हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है। ये थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। ओके, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 फाइल बनाई है आपके अल्फ़ाबेट वाइज। ओके, तो ये अल्फ़ाबेट है ADGHKORVY। ये जिसका भी अल्फ़ाबेट आता हो उनकी ये पहली फाइल है। दूसरी फाइल में है BEILPSUWZ और तीसरी फाइल है CFJMNQTX। तो लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपके साथ रेजोनेट होगी और ये रीडिंग सभी जेंडर के लिए है, सभी उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी का अल्फ़ाबेट ADGHKORVY आता हो तो देख लेते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद नहीं आता है। चलिए देखते हैं कार्ड के थ्रू। हमारे पास पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, द टावर, थ्री ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल। दूसरे डेक से भी कार्ड देखेंगे। स्किज़ोफ्रेनिया, कॉन्शियसनेस, सप्रेशंस और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है माइंड। ओके, मैं कार्ड ठीक कर लूँगा इस। आपको कार्ड दिख रहा है? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है। हमारे पास पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप। इसका मतलब ये होता है कि लोगों को ये नहीं पसंद है कि कभी कभी आप अपनी बातों को रख नहीं पाते हो लोगों के सामने। तो आपके फ्रेंड सर्कल या फिर आपके ऊपरी को या फिर आपके आसपास के लोगों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आती बात कि आप अपनी बातों को क्यों नहीं रख पाते हो लोगों के सामने। इस वजह से कभी कभी उनको ठीक अच्छा नहीं भी लगता है कि आप क्यों ऐसा करते हो। द टावर का कार्ड ये बता रहा है कि आपने अपनी लाइफ में शायद बहुत ज़्यादा कुछ फेस किया है, कुछ मतलब कि अपनी सिचुएशन को लेकर कुछ फेस किया है। इस वजह से आप अपनी बातों को किसी के सामने रख नहीं पाते हो। तो ये बात लोगों को पसंद भी आती है, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को लेकर फेस ज़रूर किया है, लेकिन अपनी बातों को क्यों नहीं लोगों के सामने रख पाते हो। आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी दिखा है उनसे कुछ तो सीखा होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी से लोगों को लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा सूझबूझ है, आप बहुत ज़्यादा समझते हो, हर बातों को समझते हो, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। लेकिन जब लोगों को कुछ कहने की बात आ जाए तो आप कुछ नहीं बोलते हो, उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, जाने देते हो। तो आपके आसपास को लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है और उन्हें ऐसा लगता है कि खुद हर्ट होकर दूसरों को कुछ नहीं बोलते हो। आप लोग आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, मैं ऐसा मुझे ऐसा लगता है और ये एनर्जी कह रही है कि लोग आपके लिए अच्छा ही सोच रहे हैं, लेकिन ये बात भी आपको थोड़ी अच्छी नहीं लगती कि लोग क्यों मेरे बारे में
परेशान हो रही, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ठीक ही तो कर रहा हूँ। तो लोगों को आप में ये बात अच्छी नहीं लगती है और इस वजह से आप भी कभी कभी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि आप कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, आपको कुछ भी कोई कह कर जाए। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये कह रहा है कि आपने अपनी एक बहुत ज़्यादा लोग, जब भीड़ भाड़ हो या फिर मीटिंग हो, वर्क प्लेस पे मीटिंग हो या फिर कोई भी जगह हो, वहाँ आप अपना थोड़ा एक दिखावा करते हो, वो लोगों को पसंद नहीं है। वो तो आपकी मर्ज़ी की बात है कि आप मुझे दिखावा करना चाहिए या नहीं, लेकिन लोगों को नहीं अच्छा लगता कि आप दिखावा कर रहे हैं। लोग बस आपको ये कह रहे हैं कि आप दिखावा मत करो, जैसे हो वैसे रहो। तो लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप किसी भी जगह पर जाते हो तो बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो। और 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि शायद आप बहुत ज़्यादा बातूनी भी हो। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है, ये जो पर्सन है, वो कुछ ना कुछ हमें कहता ही रहता है। मतलब लड़का हो या लड़की, ये लड़की है जो पूरा दिन बस बातें ही करती रहती है। तो ये बात भी लोगों को ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। मतलब आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए कि कितना बोलना चाहिए कितना नहीं, वो आपको समझना पड़ेगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बता रहा है कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा घमंडी बन जाते हो, अपने एटीट्यूड में बहुत रोब झाड़ते हो। तो ये बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती। और कभी कभी लोगों के सामने ऐसे तो कुछ नहीं बोलती, अपना जब एक्शन लेने की बात आए तब कुछ नहीं करती, और एक हम पे गुस्सा करते रहते हो, ऐसा उन लोगों को लगता है। और स्किज़ोफ्रेनिया और कॉन्शियस जो कॉम्बिनेशन में ये कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो पहले आपको सोचना पड़ेगा, तभी लोग आपको समझ पाएंगे। तो लोगों को कभी कभी समझ में ही नहीं आता कि आप क्या कर रहे हो। ओके, इस वजह से लोग सोच में पड़ जाते हैं। जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ नहीं बोलते, जहाँ नहीं बोलना चाहिए तब वहाँ बोलते हो, जहाँ बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो, लोगों के सामने रोब झाड़ते हो। और मतलब आपको पता होना चाहिए, आपका एक बैलेंस होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए लोगों के सामने, लोगों के पास से। इस तरह से अपना बिहेव करो तो लोग समझ में नहीं पाते आपको। इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते। और सप्रेशन का कार्ड ये बता रहा है कि कभी कभी आप जो बात एक ठीक ठाक और अच्छी हो उसको लेकर बर्डन महसूस करते हो, और जो बात बिल्कुल भी सही नहीं हो उसके लिए बिल्कुल भी बर्डन महसूस नहीं करते हो। तो कभी कभी लोगों को लगता है कि ये पर्सन अपने माइंड को किस तरह से यूज़ कर रहा है किसी को लेकर। मतलब उनको लगता है कि ये माइंड गेम खेल रहा है हमारे साथ, उन्हें ऐसा लगता है। वरना वो बहुत ही ज़्यादा शाना है और बहुत ही ज़्यादा शातिर है, और अपने दिमाग को किस तरह से यूज़ करना है वो बहुत ही अच्छी तरह जानता है। लोगों को ऐसा लगता है, इस वजह से भी लोग आपको पसंद नहीं करते। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ किए है, जिसके अल्फ़ाबेट है BEILPSUWZ, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है। पाइल 2 जिस किसी ने भी चूज़ किया, डिवाइन बताइए कि लोगों को उनमें क्या पसंद नहीं है। 3 कार्ड आए, मैं नहीं लूँगी गाइस। ओके, द हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल,
टू ऑफ वांड्स, इतने सारे कार्ड मैं नहीं लूँगी। सेवन ऑफ वांड्स, ओके। द हेरेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है चैरियट। इस डेक से भी देखेंगे। ये दोनों कार्ड मैं नहीं लूँगी। पहला कार्ड हमारे पास आया है पेशेंस, कॉन्शियसनेस, ये कार्ड मैं लूँगी गाइस। एग्जिस्टेंस, द ड्रीम, ओके। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई किया है ड्रीम का कार्ड। और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है टर्निंग इन। तो आपको कार्ड दिख रहे हैं गाइस, ओके। तो लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है, तो लोग यही सोचते हैं कि कभी कभी आप जहाँ आपको कुछ करना होता है, जो काम आपको हाथ में दिया जाता है वो नहीं करते और दूसरा काम करने लग जाते हो, तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है। चाहे आपके फ्रेंड आपको कोई वर्क दे या फिर आप वर्क प्लेस पर हो वहाँ, या फिर आप घर पे हो वहाँ, आपको कोई कुछ काम दे, वो साइड में रख के दूसरा काम करने लग जाते हो आप। तो ये बात लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ओके। और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा भगवान में मानने लगते हो, बहुत ही ज़्यादा। कभी कभी नहीं, हर बार। मतलब कभी कभी लोगों को वो दिखता है कि आप बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हो, वो दिखाई देता है। तो लोग कभी कभी आपको अंधश्रद्धालु भी मान लेते हैं, ओके। और लोगों को ये भी लगता है कि आपको जिसके लिए जो कुछ भी करना होता है या सोचना होता है वो नहीं करते हो और कुछ अलग ही ट्रैक पर चले जाते हो, तो वो बात भी आपके आसपास के अराउंड के लोगों को पसंद नहीं आती है। आप कभी कभी मेहनत करते करते हुए रुक जाते हो, और वो फिर कोई भी फील्ड हो, अपना 100% देने की बजाय वहाँ स्टक महसूस करते हो, रुक जाते हो। इस वजह से भी लोगों को लगता है कि ये क्या कर रहा है, ओके। तो ये बात भी लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि आप बीच में ही अटक जाते हो। और लोगों को ये भी लगता है कि आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो फिर भी क्यों ऐसा कर रहे हो अपने साथ, तो ये बात भी अच्छी नहीं है। और लोग आपकी फ़िक्र करते हैं आपकी। इस वजह से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये इंसान इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है, फिर क्यों इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकतें कर रहा है, ओके। और पेशेंस का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को ये भी लगता है कि कभी कभी आप अपना धैर्य घुमा देते हो, इस वजह से आधे से काम छोड़ देते हो, इस वजह से जो करना होता है वो नहीं करते हो और सब कुछ इधर उधर बिखर जाता है। और आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत आप कॉन्शियस नहीं हो, कोई एक काम को लेकर आप कॉन्शियस नहीं हो, आप ध्यान नहीं लगाते हो कि आपको क्या करना है, आगे से प्लानिंग नहीं करते हो कि क्या करना है। आपको आगे से प्लानिंग करनी चाहिए कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, और अपना एक शेड्यूल सेट करना चाहिए।
तो लोगों को ये लगता है कि इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा इंसान होकर अपना ध्यान क्यों नहीं लगा रहा है, तो लोगों को ये बात भी नहीं अच्छी लगती है और आप इधर उधर हो जाते हो। ये बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। एग्जिस्टेंस का कार्ड जो द ड्रीम से क्लैरिफाई हुआ है, तो ये लगता है लोगों को कि आप बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करते हो, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग करते हो। इसकी वजह से आपका ये सब इधर उधर हो जाता है, बिखर जाता है और आप जो करना मेन चाहते हो वही नहीं कर पाते हो, लोगों को लगता है। तो लोगों को ये बात भी आपकी अच्छी नहीं लगती है। और टर्निंग इन का कार्ड भी यही कह रहा है कि आपको जो करना चाहिए वो नहीं करते, वो छोड़ देते हो और दूसरा करने लग जाते हो। तो यहाँ मेन बात यही है कि आपका कॉन्सियसनेस ठीक नहीं है, पहले उसको ठीक करो। मतलब आपको शेड्यूल सेट करना चाहिए कि आपको आज क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जो कुछ भी करो वो ध्यान से करो, दिमाग लगा कर करो, दिल से करो। और मेहनत करने के बाद आप बीच में ही अटक जाते हो, आपको कुछ रिज़ल्ट दिखाई ना दे तो आप बीच में से ही छोड़ देते हो, कुछ भी हो। तो ये ठीक बात नहीं है, लोग आपके बारे में यही कहते हैं, तो लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती आपकी। ओके, तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके जो बताए। बाय गाइस। अब जिस किसी ने ये पाइल 3 चूज़ की है, हाय गाइस, तो देख लेते हैं हमारे अल्फ़ाबेट है तीजी पाइल के, थर्ड पाइल के CFJMNQTX। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है। ये रीडिंग सभी के लिए है, सभी जेंडर इसे देख सकते हैं, सभी जेंडर के लिए सभी उसे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइल 3 जिस किसी ने भी चूज़ की है तो लोगों को उनमें क्या पसंद नहीं आता है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ सॉर्ड। मतलब आप दो चीज़ों में फंस जाते हो, इस वजह से स्ट्रेंथ, आप में स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है। टेम्परेंस, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड है 3 ऑफ कप। ओके, मैं ठीक कर लूँ कार्ड। अब दूसरी पाइल से देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशंस, कंपैरिजन, आइसोलेशंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ट्रस्ट। ओके, तो प्रॉब्लम ये है। तो लोगों को आप में क्या पसंद नहीं है। पहली बात तो आप जाने बिना, कुछ भी समझे बिना बहुत कुछ बोल जाते हो, तो सामने वाला पर्सन हर्ट हो जाता है। कुछ छोटी बात होती है फिर भी आप बहुत ही ज़्यादा बोल जाते हो सामने वाले इंसान को गुस्से में, इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। आप चाहे अनजान लोगों के साथ बात कर रहे हो या फिर जान पहचान वाले लोगों के साथ बात कर रहे हो, आपको गुस्सा आया तो दिमाग गया, आप जो कुछ भी मन में आए बोल जाते हो। वो बात लोगों को अच्छी नहीं लगती है। आप क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, वो नहीं सोचते हो। और 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये बता रहा है कि आप दो सिचुएशन को लेकर या फिर दो बातों को लेकर या फिर दो लोगों को लेकर या फिर दो वर्क को लेकर फंसे रहते हो हमेशा।
इस वजह से आप कभी भी बैलेंस नहीं कर पाते हो, लोगों को लगता है, और लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है आपकी, क्योंकि लोगों को पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक ताकतवर इंसान हो, आप लड़का हो या लड़की, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन हो आप। तो आपको इतना ज़्यादा क्यों आप इस तरह से फंस जाते हो? आप बहुत ही ज़्यादा एक कैपेबल इंसान हो, लोगों को लगता है, तो क्यों आप उनका फ़ायदा नहीं उठाते हो? इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। और कभी कभी आप इमोशंस में आकर कुछ भी कर देते हो, कुछ भी मतलब कि लोगों को कुछ भी सुना देते हो। वर्क प्लेस पे हो तो लोग आपको धोखा दे तो वहाँ ही स्टार्ट हो जाते हो और ज़ोर ज़ोर से लोगों को बोलने लगते हो, तुमने ये किया वैसा किया। तो लोगों को ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप सबके सामने लाउड से क्यों बोल रहे हैं, अपनी आवाज़ ज़ोर की आवाज़ से क्यों बोल रहे हैं। तो ये भी लोगों को पसंद नहीं आता। और आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो तो वो भी लोगों को पसंद नहीं आता। एक तो आप गुस्से वाले हो, ऊपर से बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, तो लोगों को ये कॉम्बिनेशन मैच नहीं होता कि आप सामने वाले इंसान से चाहते ही क्या हो। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आप आखिर में चाहते क्या हो, आप मेरी फ़िक्र कर रहे हो तो आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे हो, लोग ये सोचते हैं। तो ये बात भी लोगों को अच्छी नहीं लगती है। और टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को ये भी लगता है कि आप कितने भी आप कोई भी सिचुएशन में फंस जाते हो, लेकिन एंजल मतलब डिवाइन आपको बहुत सपोर्ट करता है। लोगों को लगता है कि आपके ऊपर डिवाइन का एक ब्लेसिंग है, लोगों को लगता है। और इस वजह से आप हमेशा इस सब सिचुएशन से बाहर आ जाते हो। तो इस वजह से लोग आपसे जलते नहीं हैं, पर लेकिन वो आप इस वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते कि इस इंसान कैसा है, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला है, इतना थोड़ा खड़ूस भी है, फिर भी भगवान इसे साथ दे रहा है, मुझे क्यों नहीं, डिवाइन मुझे इससे साथ दे रहा है, मुझे क्यों नहीं। तो लोग इस वजह से भी आपको पसंद नहीं करते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन जो कंपैरिजन का कार्ड आया है, कंपैरिजन का कार्ड आया है। तो कंपैरिजन का कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉम्बिनेशन से ये होता है कि आप कभी कभी दो सिचुएशन को लेकर या फिर दो लोगों को लेकर या दो बातों को लेकर कंपैरिजन करते हो, जो लोगों को अच्छा नहीं लगता है। एक मोटा इंसान है, एक पतला इंसान है, दोनों के साथ कंपैरिजन करते हो। ये तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो आप कोई भी सिचुएशन को लेकर कंपैरिजन करते हो तो ये बात लोगों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है कि ये लोग ऐसा सोचते हैं कि वो खुद अपनी बातों को नहीं संभाल रहा है और दूसरों का कंपैरिजन कर रहा है, दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन कर रहा है कि मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। लोग ये सोचते हैं कि पहले खुद तो ठीक हो जाओ, फिर दूसरों का कंपैरिजन करो, दूसरों के साथ तालमेल बिठाओ। ओके, तो लोगों को ये बात भी आपकी अच्छी नहीं लगती। आप वर्क प्लेस पर हो और लोगों को कह देते हो कि उन्होंने ऐसा किया वैसा किया, मुझ पर गुस्सा करना नहीं चाहिए था, तो लोग सोच में पड़ जाते हैं। तो आप गुस्सा करते हो वो क्या है ऐसा। आइसोलेशन का कार्ड ये बता रहा है कि आप कभी कभी हर्ट हो जाते हो, आप दूसरों के साथ कुछ बुरा करते हो तब आप हर्ट नहीं होते, लेकिन लोग आपके साथ कुछ करें तो आप हर्ट हो जाते हो। तो लोगों को ये बात भी नहीं समझ में आती कि ये पर्सन चाहता क्या है, कि वो गुस्सा करे तो गुस्सा और हम गुस्सा करें तो कुछ नहीं, तो आप हर्ट हो जाते हो। तो लोग सोच में पड़ जाते हैं, लोगों को ये बात भी समझ में नहीं आती, इस वजह से लोग आपको ये पसंद नहीं करते। और ट्रस्ट का कार्ड ये बता रहा है कि लोग
समझ नहीं पाते हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट किया जाए कि नहीं किया जाए, क्योंकि एक पल आप केयरिंग भी करते हो, दूसरे पल आप गुस्सा भी हो जाते हो, तो लोग समझ नहीं पाते कि आपके ऊपर भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए। तो ये थी आपकी छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं। बाय गाइस।